हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले आप लोग इंट्रॉपी के बारे में ज़रूर जान लेंगे, क्योंकि इसमें इंट्रॉपी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया है। तो इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम क्या है, सो ध्यान दोगे। इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम जो है वो एक स्टेट फंक्शन है जो किसी भी सिस्टम का स्टेट को डिस्क्राइब करता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि एक स्टेट फंक्शन क्या है। तो चलिए पहले हम लोग स्टेट फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो ऑल द स्टेट वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मतलब वैसा स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम का स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसकी अवस्था को बताता है, उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और इंट्रॉपी क्या है? तो इंट्रॉपी जो है सो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी सिस्टम का स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन। All the state variables which describe the state of a system are called state variables, state functions. That is pressure, temperature, entropy, volume, ऐसा बहुत सारा। यानी इन सब चीज़ों से किसी भी सिस्टम का स्टेट के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है, यानी ये स्टेट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये एक स्टेट फंक्शन है और ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है। यानी इंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। मतलब सीधे से कहने का मतलब है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग इंट्रोपी के रूप में डिफाइन करते हैं। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल का जो फ्री मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड स्टेट में सबसे कम होता है। इसीलिए इंट्रॉपी सॉलिड का सबसे कम होता है और गैसियस का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके बाद देखोगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज द इंट्रॉपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड या स्टेट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। यानी जो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा उस क्रिस्टलाइन स्टेट या सब्सटेंस का या सॉलिड का एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पर उसका इंट्रॉपी क्या होता है, जीरो होता है। अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो, भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, और अगर उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो उसका इंट्रॉपी भी हमारा जीरो होगा। तो ये आज का क्लास में था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले आप लोग इंट्रॉपी और स्टेट फंक्शन के बारे में जान लें, ताकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इस क्लास को आप लोग अटेंड किए हो और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में बने रहने के लिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।